हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें किस तरह से वैल्यू ली जाएगी और उसको किस तरह से प्रिंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, हमें इसको क्यों लिया जाता है प्रोग्राम के अंदर, और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल को बनाते कैसे हैं। वेरिएबल को बनाने के लिए हमें जो डिक्लेरेशन चाहिए उसके लिए हमें वेरिएबल का एक नाम देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका एक टाइप भी देना पड़ता है। तो ये चीज सीखने के बाद हमने सीखा था कि व्हाट इज इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन। नाउ आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसमें वैल्यू किस किस तरह से ली जा सकती है, उसको किस किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर मैंने ऊपर जो भी इंक्लूड करना है मैं यहाँ इंक्लूड कर लूंगा, #include stdio.h। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये तो हमारे प्रोग्राम का एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल कैसे बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो सी में जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों, तो वेरिएबल हम लोग स्कोप, ये जो स्कोप आपको दिखाई दे रहा है, इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब इसके हेड में, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन जो भी है, इसका जो हेड कहलाता है, वहां पर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। तो कुछ कंपाइलर ये भी कहते हैं कि आप वेरिएबल कहीं भी बना सकते हैं, और कुछ कंपाइलर आपको फोर्स करेंगे कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे दोस्तों वो सब सबसे पहले लिखे जाएंगे, सबसे पहले डिक्लेयर और डिफाइन होंगे। ओके, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जब प्रीवियस की हम लोग बात करते हैं, प्रीवियस वर्जन के कंपाइलर की, जिसके अंदर हमारे पास में ये रेस्ट्रिक्शन था कि वेरिएबल आपको यही बनाना है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है सी के, उसके अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वेरिएबल ऊपर ही बनाना है। आप जब चाहें उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। रूल बस इतना सा है कि जब आप वेरिएबल को यूज करें, ठीक है, जब आप वेरिएबल में वैल्यू डालें उससे पहले आप उसको डिफाइन जरूर कर दें। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं यहाँ पे वेरिएबल का एक बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल का एक नाम लेंगे और साथ ही उसको एक टाइप ले लेते हैं। टाइप मैंने लिया इंट। ओके, इसका मतलब ये जो वेरिएबल ए नाम का, ये मेमोरी में बनेगा। ओके, और उसका टाइप रहेगा इंट। इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास में एक इंटीजर वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बिहाफ पर क्या होता है, हमने बात करी थी, जैसे कंपाइलर इस लाइन को रीड आउट करता है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन ये ओएस से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास में हार्डवेयर को एक्सेस करने की सारी जो कैपेबिलिटीज होती है वो ओएस के पास होती है। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेज जाएगी ओएस को, और ओएस मेमोरी में जाएगा। मेमोरी हमारी रैम होगी, मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में 4 बाइट अलोकेट करेगा। कितने बाइट? 4 बाइट अलोकेट करेगा। उसको नाम दे देगा ए। क्या नाम दे देगा दोस्तों? ए नाम दे देगा। और मेमोरी में जितनी भी बाइट अलोकेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 बाइट अलोकेट हुई, तो यहाँ पर उसको 4 एड्रेस मिलने वाले हैं। लेकिन चारों एड्रेस हमारे काम के नहीं होते हैं। जो इनिशियल एड्रेस है, जैसे कि मान लेता हूँ 100, 101, 102 और 103, ये 4 बाइट अलोकेट की गई है, सपोज करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है 100, तो हमारा ओएस क्या करेगा, इस 100 को एंड ए में डाल देगा और एंड ए को वापस प्रोग्राम में रिटर्न कर देगा। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एंड ए भी अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल में वैल्यू पुट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं वेरिएबल असाइनमेंट की, असाइनमेंट, ओके, असाइनमेंट मतलब वेरिएबल में वैल्यू डालना। ओके, इसके 2 तरीके मेरे पास में, एक तो है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा है यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, तो इन दोनों तरीके से हम लोग किसी भी वेरिएबल में वैल्यू ले सकते हैं। असाइनमेंट को कैसे यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, और उसके बाद आपको जो वैल्यू पसंद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्या होगा, इससे करने से यहाँ से जो 5 की बाइनरी है वो ए वेरिएबल में चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 5 की बाइनरी स्टोर हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आगे वाले 0। तो इस तरह से हमारा वेरिएबल बन जाएगा, उसकी वैल्यू 5 सेट हो जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों लाइन को कंबाइन कर सकते हैं ताकि ये क्या बन जाए, इनिशियलाइजेशन बन जाए। तो आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 5। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास में ए बनने वाला है 4 बाइट का, और उसके अंदर हमने 5 की बाइनरी को पुट कर दिया है, या फिर 5 को सिंपली पुट कर दिया है। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं।
चलिए नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, जब असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं तो आपको एक वैल्यू देना जरूरी है, ठीक है। आप लोग वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते। ये तरीका कब हम लोग यूज करते हैं? ये तरीका हम लोग तब यूज करते हैं जब वैल्यू वेरिएबल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ही फाइनल करनी हो, मतलब यूजर से पूछने की जरूरत ना हो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा जो असाइनमेंट होता है वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू असाइन की जाती है, वो तरीका हम लोग यूज करेंगे। ये तरीका कब यूज करते हैं, जब हमें वैल्यू को कीबोर्ड से एक्सेप्ट करना है यूजिंग यूजर, ठीक है। तो जो भी यूजर होगा वो कीबोर्ड के थ्रू हमारे पास में वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उस समय ऑन द स्पॉट, मतलब रन टाइम पर हमारे पास वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। और असाइनमेंट कब यूज करते हैं, जब आपको प्रोग्राम के अंदर पहले ही वैल्यू को फाइनल करना हो, आपको यूजर से मांगने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं अब पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू यूजर से मांगने की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में पाई की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके अच्छे होते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि आपको कितनी वैल्यू या कितने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको प्रोग्राम के अंदर ही फाइनलाइज करनी है और कितनी वेरिएबल की वैल्यू आपको यूजर से एक्सेप्ट करनी है, ओके। तो मैं एक डेमोस्ट्रेशन के लिए इस प्रोग्राम को समझा रहा हूँ यहाँ से कि असाइनमेंट को यूज करते हुए हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने इंटीजर =5 लिखा है, ठीक है, तो ओएस जाएगा मेमोरी में, वहां पर 4 बाइट एलोकेट करेगा, 4 बाइट में 5 की बाइनरी को पुट करेगा और जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, मान लेते हैं वो अभी 100 है, उसको एंड में डाल देगा और वो हमें हमारे प्रोग्राम को वापस रिटर्न कर देगा। नाउ अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे वेरिएबल, ओके। यहाँ वेरिएबल लिखेंगे और फिर लिखेंगे वेरिएबल का टाइप का जो कन्वर्जन होगा कि यहाँ पर हमें एक जो है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखा जाता है वो कभी भी प्रिंट नहीं होता। यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ वो स्टोर है, हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल है। अगर आपको उसको रिट्रीव करना है, उसको आपको वापस निकालना है, तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन स्पेसिफायर चाहिए। तो हमारे पास कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन सा है, हमने लिया %d, है ना दोस्तों। तो %d लिया, तो %d क्या करेगा, यहाँ पर जो भी ए की बाइनरी है, जो 5 है ना, 5 की जो भी बाइनरी उसको वापस कन्वर्ट करेगा 5 के अंदर और उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है 5। क्या मिलने वाला है दोस्तों, 5 मिलने वाला है, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं ऐसा चाहूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो ए है उसका एड्रेस क्या है, मतलब वो किस लोकेशन पर बनाया गया है, तो आप यहाँ पर एंड ए लिखेंगे। अब एंड ए में जो वैल्यू है, अभी तो हमने सपोज किया, बस समझने के लिए 100 लिखा है, एक्चुअली में ये जो वैल्यू होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है। और हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पर या तो आपको चाहिए होगा स्मॉल x या कैपिटल X, या हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे p का, ओके। जो p जो है %p वो हमारे पास में एड्रेस को प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो जो भी इसका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ओके। वैसे आपने यहाँ पर जो 100 लिखा है वो सिर्फ एज्यूम किया हम लोगों ने, क्योंकि जो इसका एड्रेस है एक्चुअली में क्या होने वाला है, हेक्साडेसिमल में होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे पास में पहला तरीका है कि हम लोग किस तरह से वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो वेरिएबल में वैल्यू अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर पुटअप करे, क्या कौन पुटअप करे, यूजर पुटअप करे, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन काम मिलेंगे जो प्रोग्राम को रन होते समय यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और हमारे यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, सी के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शन दे रखे हैं जो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और वेरिएबल में पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है स्कैनफ, ओके, हमारे पास में है गेट सी, गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट कैर, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो कि जो वैल्यू है वो यूजर से एक्सेप्ट करते हैं और वेरिएबल में पुट करते हैं। तो इनिशियली हम लोग आज बात करेंगे स्कैनफ की, स्कैनफ को कैसे यूज करते हैं, ओके दोस्तों। चलिए स्कैनफ को कैसे यूज करते हैं, तो मैं साइड बाय साइड आपको ये प्रोग्राम भी बनाता रहूंगा और आपको स्कैनफ की थोड़ी सी जानकारी भी दे दूंगा आज। चलिए तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है, चलो मैं इसको बाद में लिखता हूँ। हमारे प्रोग्राम को जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो ये होता है कि इंट मेन हम लोग लिखते हैं, ओके। नाउ लास्ट में हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें कौन सा क्या लिखना है। नाउ यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल को डिजाइन करते हैं इंट ए, ओके दोस्तों। अब इसमें जो वैल्यू है वो मैं प्रोग्राम में फिक्स करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है वो यूजर पुटअप करे, ओके ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो यूजर से इनपुट में लेना है, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन काम लूंगा स्कैनफ।
तो स्कैनफ कैसा फंक्शन है, हम लोग यहाँ साइड बाय साइड देख भी लेते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। ओके दोस्तों, तो स्कैनफ क्या है? स्कैनफ एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन। स्कैनफ को हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से बात करता है। किससे बात करेगा? ये वैल्यू कहाँ से लेगा? ये वैल्यू लेगा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती है। फर्स्ट कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, चौथा माइक, बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती है, यस नो। बट ऐसी एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस का नाम, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी इनपुट डिवाइस का नाम बताइएगा जो कि दुनिया के हर कंप्यूटर में है, जिसके बिना हमारे कंप्यूटर में इनपुट देना ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल है, और एक कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग करने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। तो आप देखे होंगे कि स्कैनर दुनिया के हर कंप्यूटर पर नहीं आता, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइक की, तो माइक दुनिया के हर कंप्यूटर पर नहीं आता। लेकिन अगर मैं माउस की भी बात करूं तो माउस भी दुनिया के हर कंप्यूटर पर नहीं आता। अगर जैसे एटीएम पे देखा होगा तो माउस नहीं है, कैलकुलेटर को देख लीजिए वहां पर माउस नहीं है। लेकिन दोस्तों कीबोर्ड एक इकलौती इनपुट डिवाइस है जो दुनिया के हर कंप्यूटर में अवेलेबल रहती है। चाहे मैं अपने पीसी की बात करूं, चाहे लैपटॉप की बात करूं, चाहे पेट्रोल पंप की बात करूं, चाहे एटीएम मशीन की बात करूं, चाहे कैलकुलेटर की बात करूं, कोई भी कंप्यूटर आप लेकर दीजिए उसमें कोई ना कोई कीबोर्ड जरूर होगा। हाँ, यहाँ पर ये वेरी कर सकता है कि कीबोर्ड पर कितनी कीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कीबोर्ड हो ना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इसी वजह से कीबोर्ड को कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट, जबकि अदर इनपुट डिवाइसेस को केवल इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और हमने अगर ये लिखा है कि इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से बात कर रहा है, जो कि कौन होता है? कीबोर्ड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कीबोर्ड जो है वो हमारे पास में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब है कि स्कैनर जो है वो आपकी जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो कर देगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो आप स्कैनर लगाकर माइक से या फिर स्कैनर लगाकर आप लोग प्रिंटर से वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या स्कैनर से वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्या ये हम बनाएंगे या बना बनाए मिलता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता भी होगा कि ये जो स्कैनर फंक्शन है ये बना बनाए मिलता है, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो ऑलरेडी लिख दी गई है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है? ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके दोस्तों, नाउ अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करूंगा, इसकी डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप कहेंगे सर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बॉडी क्या है इस फंक्शन की? तो इसकी बॉडी जो है एक फाइल में लिखी हुई है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। और उस हेडर फाइल को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी होगा ताकि हम उसकी कॉलिंग कर सकें। तो इट डिक्लेयर या डिफाइन इन stdio.h हेडर फाइल। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसमें प्रिंटफ भी है, स्कैनफ भी है, सारे फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है वो इस फाइल में लिखी हुई है। और अगर आप प्रिंटफ यूज करना चाहते हैं, अगर आप स्कैनफ यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस फाइल को ऐड करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्कैनफ यूज करना चाहता हूँ, उससे पहले मुझे इस फाइल को लेना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रोग्राम में मैं प्रिंटफ भी लिखना चाहता हूँ, मैं स्कैनफ भी लिखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 2 बार इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको उसको एक बार इंक्लूड कीजिएगा, इसके बाद में इसमें जितने भी फंक्शंस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार एक नया फंक्शन यूज़ करना है तो उसको इसी फाइल को दोबारा जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंटफ है और स्कैनफ, मैं यहाँ पर दोनों यूज़ करूँगा, दोनों इसी फाइल में लिखे हुए, तो उसको 2 बार ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल ए में वैल्यू एक्सेप्ट करूँ, कहाँ से? कीबोर्ड से, यूजर से। और कब होगी ये वैल्यू? जब ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो स्कैनफ को लिखते कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, सिंटैक्स। तो स्कैनफ को हम लोग लिखते हैं स्कैनफ फंक्शन, ये इसके लिखने का तरीका है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। क्या लिखते हैं दोस्तों? कन्वर्जन स्पेसिफायर लिखते हैं। और यहाँ लिखते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्या लिखते हैं? एड्रेस ऑफ वेरिएबल के वेरिएबल में क्यों डाला जाएगा, मतलब किस वेरिएबल में डाला जाएगा उसका एड्रेस आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। आपको इस पोजीशन पर एड्रेस का वेरिएबल लिखना है, और यहाँ पर इसको मैं लिखना है कन्वर्जन स्पेसिफायर। कन्वर्जन स्पेसिफायर जैसे कि %d, %f वगैरह वगैरह आपने जितने भी पढ़े हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल ये बात करेंगे इसके अंदर को यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर वर्क कैसे करता है, आखिर वो किस पैटर्न पर वर्क करता है। ओके, तो उसमें हम लोग एड्रेस यहाँ पर क्यों लिखते हैं,
क्या रीज़न है एड्रेस लिखने का, यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्कैनफ के बारे में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसको यूज़ करना सीखेंगे, इसकी बिहाइंड द स्क्रीन जो वर्किंग है वो इस वीडियो में हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा स्कैनफ। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का एड्रेस जिसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। तो क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है और जो उसका एड्रेस है वो ए में नहीं है, वो एक्चुअली में एंड ए में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड ए। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे आप इंटीजर ए लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर कहीं ना कहीं इस वेरिएबल को बनाएगा हमारे ओस के थ्रू। जब वेरिएबल बन जाता है जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एंड ए में डाल दिया जाता है। तो एड्रेस को अगर आपको शो करना है तो आप हमेशा एंड ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए का एड्रेस, और यहाँ हमें लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर लिखना है कन्वर्जन स्पेसिफाई कि हमें कीबोर्ड से किस तरह की वैल्यू चाहिए। ओके, तो दोस्तों जब भी कीबोर्ड से वैल्यू आती है किसी भी तरह की, आपने चाहे हाई लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 2.5 लिखा हो, कीबोर्ड से जब भी वैल्यू आती है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होगी, वो स्ट्रिंग की फॉर्म होगी। इसको याद रखिएगा, इस पर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां क्वेश्चन पूछती है कि स्कैनफ जब भी कीबोर्ड से वैल्यू रीड करता है तो किस फॉर्मेट में होती है वैल्यू। तो वो जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, नाउ अब हमें उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे अकॉर्डिंग कि भाई हमें उस स्ट्रिंग से इंटीजर चाहिए या उस स्ट्रिंग से हमें एक फ्लोट चाहिए, है ना, फ्लोटिंग वैल्यू, या उस स्ट्रिंग से हमें कुछ और चाहिए। तो आप उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफायर काम में लेते हैं। तो जैसे मैं कीबोर्ड से वैल्यू मांगूंगा, जैसे माना आपने दबाया 25 है ना, तो आपने वहाँ पर 2 और 5 प्रेस किया होगा कीबोर्ड पर। जो 2 और 5 है वो एक्चुअली में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग की फॉर्म में लेकर जो हमने वैल्यू वहाँ से रीड की स्कैनफ ने, तो स्कैनफ का पहला पर्पज है कि उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में पुट कर दे। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक इंटीजर फॉर्म में, ताकि वो एक इंटीजर बन जाए और हमारे वेरिएबल में चला जाए। इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर %d का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब देखते होते क्या है, जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और मैं इससे, चलो इससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि मैं इसको फिर प्रिंट करा कर देखता हूँ। प्रिंट की हम लोग बात हमेशा कर चुके हैं कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो ए लिखेंगे, अगर हमें एड्रेस प्रिंट करना है तो एंड ए लिखेंगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें वैल्यू ए लिखेंगे और ए के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे %d। डी मतलब ए में किस तरह की वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे डी से। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत होगी प्रोग्राम की मेन से ना, यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो इसके भी यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में एक वेरिएबल बन जाएगा ए नाम का, और उसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एंड ए में डालकर प्रोग्राम को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। फिर इस लाइन के भी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आपसे एक कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग मांगी जाएगी। सपोज की जो आपने स्ट्रिंग डाली है 25, तो वो एक्चुअली में 25 है, एक स्ट्रिंग है, वो 25 नहीं है दोस्तों। फिर ये %d क्या करेगा, ये %d इस 25 को कन्वर्ट करेगा एक नंबर में जो कि 25 बनेगा। फिर 25 को बनाकर वो इस एड्रेस पर जाकर उस वैल्यू को पुट कर देगा। तो इस एड्रेस पर वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, 25 एज ए इंटीजर। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रिंटफ पर, और प्रिंटफ में क्या होने वाला है, प्रिंटफ के अंदर जो भी ए की वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ए की वैल्यू का जो हमें डेसिमल चाहिए, वैसे जो 25 स्टोर होगा वो बाइनरी में होगा, तो ये %d क्या करेगा, उस बाइनरी को वापस बनाएगा 25 और उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे पास में कि किस तरह से स्कैनफ जो है आपके प्रोग्राम के अंदर कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ओके, तो किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो कीबोर्ड से एक्सेप्ट करता है वैल्यू यूजिंग स्कैनफ। तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि हमने आज वेरिएबल की बात करी है और वेरिएबल में दो तरह से हमने वैल्यू ली है। ठीक है, अब मैं दोनों को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ओके, इसको इरेज कर देते हैं और हम आपके लिए छोटा सा एक और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर लिखा इंट मेन, जो कि हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है प्रोग्राम का, वो हम लोग बना ही लेते हैं, इतना तो हमें बनाना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट ए और इंट बी। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मैं असाइनमेंट के थ्रू लूं और एक वेरिएबल की वैल्यू मैं स्कैनफ के थ्रू लूं। ओके, तो मैंने ए की वैल्यू जो है वो फाइनल कर दी है 10, लेकिन मैं बी की जो वैल्यू है वो मैं स्कैनफ से लेना चाहता हूं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों स्कैनफ। क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। तो जाहिर इस बात है, हम लोग अगर स्कैनफ फंक्शन काम में ले रहे हैं तो हमें इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है।
तो यहाँ पर stdio.h को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब हमें किस वेरिएबल में वैल्यू लेनी है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो हमें कहना है हमें बी में वैल्यू लेनी है, तो बी का एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब बी में किस तरह की वैल्यू लेनी है, तो हम लोग कहेंगे कि बी में एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d। नाउ यहाँ पर तो काम हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, ये हमारी प्रिंट एफ की फॉर्म है। यहाँ मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, a प्लस बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ आपके पास में दोनों वेरिएबल बनेंगे a और b। a की वैल्यू हमने फाइनल कर दी, तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर स्कैनर रन होगा, स्कैनर आपसे एक वैल्यू मांगेगा, और वैल्यू सपोज करो आपने ली 15, कितनी लिए 15, तो वो क्या करेगा 15 को उठाकर b की अंदर डाल देगा। नाउ अब हम लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर a और b की वैल्यू को ऐड करना है। तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों 10, b की वैल्यू कितनी है 15, टोटल आंसर कितना हुआ 25। ये 25 स्टोर हो जाएगा टेम्परेरी, ओके, मतलब मेमोरी में जाकर 25 की बाइनरी बन जाएगी। नाउ तो अल्टीमेटली यहाँ पर 25 की जो भी बाइनरी होगी यहाँ पर मेमोरी में बन गई। लेकिन आपको अगर इसको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर उसका कन्वर्जन स्पेसिफाई लिखना पड़ेगा। तो ये किस तरह की वैल्यू है, ये एक इंटीजर की बाइनरी है। तो हम लोग यहाँ पर इसको वापस %d लगाएंगे, ताकि इस बाइनरी से मैं वापस उस इंटीजर को रिट्राइव कर सकूँ। तो %d का अगेन यहाँ पर यूज आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो भी 25 की बाइनरी है उसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो आंसर 25 मिलेगा, और जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आंसर हमें 25 ही मिलने वाला है। तो ये हमारा हुआ आउटपुट। तो दोस्तों ये हमारे पास में ये दो मेथड है जब हम लोग किसी वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग केवल यही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके ना वर्क कैसे करता है। और नंबर 2, यहाँ पर जो ये जो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन जो लिखे हुए हैं और जो असाइनमेंट होते हैं वेरिएबल में, जो इनिशियलाइजेशन होते हैं, वो कितने ढंग से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।